नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपदा ने पंजाब को नहीं बदला, पंजाब ने आपदा को बदल दिया। बाढ़ की आपदा से निपटने और उसे देखने का नजरिया ही बदल दिया है। पंजाब से जो कहानियां आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरह से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उन सब को मिलाकर जन भागीदारी के दम पर किसी भी आपदा का मुकाबला करने का अच्छा खासा मैनुअल बन सकता है। हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के योगदान को कहीं से कम नहीं कर रहे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पंजाब में आपदा से लड़ने वाली सबसे बड़ी फोर्स वहां की जनता है। कपूरथला के प्रीतपाल सिंह जी से फोन पर बात कर रहा था। 71 साल के प्रीतपाल सिंह जी की बातों में सब कुछ था, बस अपना गुणगान नहीं था, अपना कोई पोस्टर नहीं था जिसे वो पंजाब में लगाकर अपनी तारीफ करवाना चाहते हो। जिस व्यक्ति ने एक सप्ताह के भीतर 100 किश्तियां बना दी हों, वो अपने बारे में इतना संभल कर, इतना घटा कर बता रहे थे कि कहीं प्रचार ना हो जाए। मेरे हर सवाल का जवाब यही था, जो भी किया अपनी इस धरती के लिए किया, अपने पंजाब के लिए किया। प्रीतपाल सिंह को जब पता चला कि पंजाब में नावों की कमी हो गई है और मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में नावें बनाने का काम शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री में रेलगाड़ियों के कल पुर्जे बनते हैं, लेकिन प्रीतपाल सिंह ने अपना सारा काम रोक दिया, पहले के ऑर्डर रोक दिए और अपनी डिजाइन टीम से कहा किश्ती बनाने की तैयारी की जाए। कंप्यूटर पर 3D डिजाइन से समझ लिया गया किश्ती कैसे बननी है और बनाने का काम शुरू हो गया। एक सप्ताह तक इस फैक्ट्री में दिन रात किश्तियां बनने लगी, जो पहले यहां कभी नहीं बनी। शुरू में हर दिन 10 किश्तियां बन रही थीं, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, इस फैक्ट्री में एक दिन में 25 किश्तियां भी बनने लगी। इस तरह से एक सप्ताह के भीतर 100 से अधिक नावें बनकर तैयार हो गई। प्रीतपाल सिंह ने इसके बदले कुछ भी नहीं लिया, बस पंचायतों के प्रधानों और विधायकों से तस्दीक कर ली कि जहां भी नाव जा रही है वहां जरूरत है या नहीं। जोर इसी पर था कि जहां भी इसकी तुरंत जरूरत हो, सबसे पहले नाव वहीं पहुंचे। 70 से 80 किश्तियां पंजाब के अलग अलग इलाकों में तुरंत ही पहुंचा दी गईं, जो पंजाब के भीतर ही तैयार की गईं। पंजाब के भीतर कौशल का भंडार है। बाढ़ के वक्त उस कौशल ने दिखा दिया कि पंजाब चाहे तो क्या कर सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा था कि किश्ती नहीं मिल रही, किश्ती नहीं मिल रही। तब ये ख्याल आया, ख्याल तो अक्सर तो वैसे भगवान का ही होता है, जो आता है मन में। अगर किसी को शोभा देनी है तो भगवान ख्याल वैसे डाल देता है, हम तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की चाहिए, वो भी भगवान ही देता है। तो उसको देखते हुए हमने अपने दिमाग में सोचा कि इतना काम करते हैं रेलवे के लिए, भारत के लिए, और एक जोर हमने पंजाब के लिए भी लगा लेना चाहिए कि पंजाब का ही खाते हैं कि हलीमियाँ हमदर्दियाँ ते मुहब्बतां दी किश्ती। यानी कि हलीमियाँ का मतलब हैगा वा कि निम्रता, हमदर्दी का आपको सबको पता है, और प्यार का भी पता है, मोहब्बत प्यार का, यानी कि उसकी किश्ती है ये। प्रीतपाल सिंह से बात करते हुए मुझे अपने 2 सवालों पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उनसे क्यों पूछा कि एक नाव बनाने में कितने पैसे लग गए, और दूसरा कि उन्होंने एक नाव के लिए कितने पैसे लिए। फोन पर हल्की मुस्कान लिए हुए उनकी आवाज बस यही कहती रही, पैसे की कोई बात ही नहीं थी। कोविड के समय भी तो सब्र किया, जो भी है ऊपर वाले का दिया हुआ है। यही कहते रहे कि ऊपर वाले ने जो भंडारा भरा है उसी से किया और हो गया। प्रीतपाल सिंह ने नहीं बताया कि 100 किश्तियां बनाने में उनके कितने पैसे लग गए और पहले का काम रोक देने से उन्हें कितने का घाटा हुआ। यही पंजाब है। प्रीतपाल सिंह जैसे पंजाब में न जाने कितने लोग हैं और संगठन हैं जो इस वक्त मदद के काम में लगे हैं। नाव की कमी की खबर आई तो बहुत से लोग आगे आ गए। मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला ने राहत के लिए 6 नावें दी हैं। हरभजन सिंह ने 10 नावें दान देने की घोषणा की है। सिंगर करण औजला ने कोलकाता से 3.5 करोड़ की नाव मंगवाई और राहत कार्य में लगा दिया। एक मवेशी को पानी से निकालकर नाव पर लादने का जज्बा आप यहां देख सकते हैं। इस बार की बाढ़ में बड़ी संख्या में पशुधन को नुकसान पहुंचा है। हजारों की जानें चली गई हैं और पोल्ट्री फार्म को बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है।
खेती के अलावा पशुधन से कमाई के लिए किया गया अतिरिक्त निवेश भी डूब गया है। पूरे पंजाब में कई संस्थाएं हैं, किसान यूनियन हैं, एनजीओ हैं, राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ग्लोबल 6 जैसी संस्थाएं डबल बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस के चूल्हे, बर्तन इत्यादि की मदद भी लोगों को दे रही हैं। जिनका घर गिर गया है उनकी मरम्मत की तैयारी हो रही है। पंजाब के मशहूर गायक हैं मनकीरत औलख, उन्होंने 100 ट्रैक्टर देने की घोषणा की है। गायक निमरत खेरा ने डिसइंफेक्ट करने वाली मशीनें दान में देने का ऐलान किया है ताकि बाढ़ के बाद इंफेक्शन ना फैले। एक और कलाकार हैं एमी विर्क, उन्होंने 200 घर बनवाने की जिम्मेदारी ले ली है। दिलजीत दोसांझ जैसे सुपरस्टार ने भी वीडियो मैसेज से पंजाब के लिए अपील की है। दिलजीत ने 10 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया है। गायक गिप्पी ग्रेवाल ने कई गांवों में राशन सामग्री पहुंचाई है। अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनू सूद, विकी कौशल सबने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ करने का वादा किया है। यही कारण है कि आपको टूटा हुआ पंजाब नहीं दिखेगा, जुटा हुआ पंजाब दिखाई दे रहा है। पंजाब की मिट्टी में कुछ बात होगी कि वहां के लोगों के दम पर मशहूर हुए बड़े बड़े सितारे दिल खोलकर पंजाब की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां एक सावधानी बहुत जरूरी है। सुपरस्टार की चर्चा जल्दी हो जाती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके आगे आने से मदद का स्केल बड़ा हो जाता है और चीजें जल्दी आ जाती हैं। लेकिन पंजाब के आम लोगों ने भी कमाल का काम किया है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी मैदान में उतर गया है पंजाब के लिए। प्रशासन के अफसरों की भी खूब चर्चा हो रही है। जिस डीएम और डीसी ने अच्छे काम किए हैं, लोग रील बनाकर उनका जयकार कर रहे हैं। जिस स्तर की बाढ़ आई है, पंजाब के किसानों को लंबे समय तक संकट का सामना करना पड़ेगा। किसानों के साथ साथ भूमिहीन किसानों को भी उनकी आजीविका के तमाम विकल्प लंबे समय के लिए समाप्त हो गए। सरकार को सबसे पहले इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भूमिहीन किसानों की आवाज सामने नहीं आ पाती। लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ की लाई हुई मिट्टी के नीचे, रेत के नीचे दब गई है। पंजाब सरकार नीति बदलने जा रही है ताकि किसान अपने अपने खेतों से रेत को बाहर निकाल सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग ने 5 लाख पेड़ों के नुकसान का अनुमान बताया है। पिछले 3 महीने की मेहनत किसानों की बर्बाद हो गई, उनकी लगाई हुई खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और अगले 1-2 सीजन के लिए भी कुछ नहीं बचा। पंजाब के 1200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और सभी 23 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। पंजाब में बाढ़ का विस्तार काफी ज्यादा है। इस बार की बाढ़ ने 1988, 1993 और 2013 की बाढ़ की तबाही को पीछे छोड़ दिया है। लाखों हेक्टेयर जमीन इस वक्त भी पानी में डूबी हुई है। पंजाब में 10 अगस्त से ही बाढ़ की स्थिति है। इस समय कई इलाकों से पानी के कम होने के समाचार हैं, मगर इतने लंबे समय से पंजाब के आम लोग राहत व बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। गांव-गांव के लोग इस आपदा का सामना करने के लिए मदद के काम में उतर गए हैं। जहां-जहां कच्ची बांधें टूटी हैं, वहां गांव के लोग ही जुट गए हैं उनकी मरम्मत करने में। ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली कि गांव के लोग मिलकर बांधों की मरम्मत कर रहे हैं, बोल्डर बांध रहे हैं, नदी के कटाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पटियाला में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के वॉलंटियर का बयान छपा है कि सरकार से मदद नहीं मिली, कोई नाव नहीं आई और बहुत कम राशन आ पाया। अब समिति ने तय किया है कि आगे ऐसी घटना होगी तो उसके लिए अपनी ही नाव तैयार रखेंगे। लोग सरकार को लेकर भी शिकायतें कर रहे हैं कि पानी आने के महज आधे घंटे पहले चेतावनी जारी की गई। इतना कम समय होने के कारण लोग अपने आप को नहीं बचा सके। कई जानवर पानी में बह गए, लोगों की जमा पूंजी बाढ़ में गुम हो गई, लोगों की फसलें बर्बाद हुई और राशन भी तबाह हो गया। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए लंगर सबसे बड़ी सहायता है। गुरुद्वारों में लंगर सेवाएं खुल गई हैं। बड़े स्तर पर पंजाब के लोगों ने लंगर की व्यवस्था की है। अलग अलग इलाकों में ट्रॉलियों में भरकर लंगर का राशन लाया जा रहा है। लोग अपने डीजल पर ट्रॉली चला रहे हैं, लंगर सेवा कर रहे हैं। गुरुद्वारों और सोशल मीडिया से बाढ़ की चेतावनी देने का सिस्टम भी तैयार किया गया। यह सही है कि नेशनल मीडिया में पंजाब का कवरेज नहीं हुआ। पंजाब के लोग भी इसकी शिकायतें कर रहे हैं।
लेकिन यह बात पंजाब के लिए ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी सही है। पंजाब में जो बाढ़ आई है उसका संबंध, सीधा संबंध हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से है। वहां भारी पैमाने पर तबाही हुई है, मगर हिमाचल प्रदेश की तबाही आंकड़ों में सिमट कर रह गई। वहां के लोगों का चेहरा गायब कर दिया गया। इसके साथ ही हम केवल लोगों को दोष नहीं दे सकते, यह जिम्मेदारी मीडिया की ही थी कि वह बात करती जिससे समाज और सरकार दोनों पर दबाव बनता और उनका ध्यान तबाही के कारणों पर भी जाता। गोदी मीडिया के दौर में जमीन से रिपोर्टिंग का सिस्टम ध्वस्त किया जा चुका है। अब केवल डिबेट बचा है, जिसमें केवल भेड़ों को आपस में भिड़ा दिया जाता है, जिसे प्रवक्ता कहते हैं। इसलिए आप मीडिया का कम, राजनीतिक दलों का बनाया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा देखेंगे, जिनमें मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब जुटे हुए हैं। हम चूंकि जमीन पर नहीं हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे किसी एक दल को लेकर। लेकिन जितना आप राजनीतिक दलों का वीडियो और पोस्टर देखते हैं, उनके दावे देखते हैं, उसके सामने मीडिया का कवरेज कमजोर नजर आता है, या अगर कहीं हुआ भी है तो वह पीछे रह जाता है। आपदा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सक्रियता का रोल होता है, होना चाहिए, वे करते भी हैं, लेकिन एक तरह का कंपटीशन हो जाता है, कौन सा दल ज्यादा कर रहा है और कौन सा दल करने के बजाय दिखावा कर रहा है। आप पंजाब के विधायकों, सांसदों को पानी में डूबकर मदद करते देख रहे हैं, तो इसमें भी योगदान पंजाब का है, क्योंकि पंजाब सभी को ऐसा बना देता है। जिस राज्य की जनता खुद जुट गई हो एक दूसरे की मदद करने में, उस राज्य में राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता घर नहीं बैठ सकता, उसे भी पानी में उतरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के वीडियो से उसके नेताओं की कोशिशें दिखती हैं कि मदद की जा रही है, लेकिन सरकार की आलोचना भी हो रही है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सभी ने राज्य सरकार पर अव्यवस्था और चेतावनियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। मैंने ट्विटर पर उत्तराखंड को लेकर बहुत सारे वीडियो देखे हैं, जिससे पता चलता है कि वहां कितनी भयंकर तबाही हुई है, लेकिन उसमें वह समाज नहीं दिखा जो इस आपदा को लेकर मदद में जुटा हुआ हो, अपील कर रहा हो। यहीं पर भूमिका होती है मीडिया के कवरेज की, वो ऐसी कहानियों को सामने लाता है। सोशल मीडिया से खतरा है कि एक तरफा सूचना या धारणा बन जाती है। क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने पंजाब की तरह अपनी बात नहीं रखी, या किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? हम यहां से बैठकर दावा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में लोग प्राकृतिक आपदा के वक्त मदद में नहीं जुटे होंगे। फिर भी अगर उनकी कहानी में दम होता तो मीडिया की दीवारें तोड़कर कहानियां बाहर आ चुकी होती। यह पंजाब का जज्बा है जो दूसरे राज्यों को भी पंजाब की तरह बन जाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप देखेंगे कि हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी के गांवों से लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर खाने पीने और दूसरे सामानों को लेकर निकल पड़े हैं। कुरुक्षेत्र में गांव के मंदिरों और गुरुद्वारों से घोषणा की गई और लोगों ने राहत सामग्री जुटा दी। दालें, आटा, बिस्किट, ब्रेड, मच्छरदानी, सैनिटरी नैपकिन, बच्चों के डायपर, तिरपाल, सब कुछ भेजा जा रहा है। किसान आंदोलन के समय जिन ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को आतंकवाद और खालिस्तान से जोड़ा गया, आज वही पंजाब के लोगों को इस आपदा से निकालने के काम आ रहे हैं। मेवात की मस्जिदों में पैसे जमा किए गए और लोग रसद लेकर निकल गए। ट्रिब्यून अखबार की सुमेधा शर्मा ने रिपोर्ट किया है कि मेवात से पंजाब के लिए अब तक 250 ट्रक भेजे जा चुके हैं। इनमें महिलाओं द्वारा दिए गए दान का खास तौर पर बड़ा योगदान है। सुमेधा लिखती हैं कि मेवात के अलग अलग इलाकों में बुजुर्ग मेऊ महिलाओं ने दान देने की अलग ही मिसाल कायम कर दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह के गांव में इन महिलाओं ने पंजाब के लिए अपनी ओर से जेवरात का चंदा दिया है। सोहना ब्लॉक के नुनहेरा गांव की वृद्ध महिलाओं ने 2 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना जमा कर राहत कार्य में जा रहे लोगों को सौंप दिया। इसकी कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है। महिलाओं का कहना है, यह हमारी परंपरा है। घर की बुजुर्ग महिलाएं शादी के लिए गहना जमा करने के अलावा दान में भी सोना चांदी देती हैं। कम उम्र की महिलाएं अपनी मेहर का पैसा दान में दे रही हैं। कोई महिला अपना पेंशन दे रही है तो कोई हाथों से गुदड़ी बुनकर भेज रही है। लोगों का बयान छपा है कि हम पंजाब से किसानियत के नाते जुड़े हैं, इसलिए जो भी हमारे पास है उनकी सहायता के लिए देना चाहते हैं। होशियारपुर के कुछ इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंचा, तो शिक्षक दिवस के दिन यहां के शिक्षक संगठनों ने
1 लाख रुपए जमा कर एसडीएम और रेड क्रॉस को दान में दे दिया। कनाडा के अलग अलग रेडियो नेटवर्क ने 2 दिन में $2 मिलियन जमा कर लिया। ट्रिब्यून की खबर है कि वैंकूवर, टोरंटो और कालगरी में पंजाब की मदद के लिए रैलियां निकाली गईं। वैंकूवर के रेड एफएम ने एक दिन में $10 लाख जमा कर लिया। दशकों बाद पंजाब में भयंकर बाढ़ आई है, लेकिन इस दौरान मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों के वीडियो ने इस आपदा को देखने का नजरिया बदल दिया। इसकी वजह खुद पंजाब है और उसकी पंजाबियत। पंजाब खुद कई त्रासदियों से गुजरता हुआ राज्य है। उसकी खेती, किसानी बेहद संकट से गुजर रही है। एक हंसता खेलता राज्य कई तरह की उदासियों से घिरा हुआ है। उसके युवाओं को हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका ने सैनिक विमान से अमृतसर भेज दिया, पंजाब चुप रहा। उसके युवा एक अदद रोजगार के लिए दुनिया के खतरनाक रास्तों को पार करते हुए अपनी जान दे देते हैं कि कहीं कोई काम मिल जाए, तब भी पंजाब उनके लिए पंजाब है। संकट के वक्त इस तरह की पहल दूसरे राज्यों के लोगों में कम दिखती है। इस पर विचार करना चाहिए। पंजाब में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ट्वीट नहीं किया। अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन यह सब आप कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि पंजाब बात कर रहा है इसके बारे में। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में उत्तर भारत की बाढ़ का सामूहिक रूप से जिक्र किया, लेकिन उसमें पंजाब का अलग से नाम नहीं था। मन की बात के बाद उन्होंने बाढ़ पर कोई बयान नहीं दिया। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए सांसदों का डिनर रद्द कर दिया गया क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई है, तब लोग पलटकर सवाल करने लगे कि आप डिनर रद्द कर सकते हैं, मगर पंजाब की बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट नहीं कर सकते। यह भी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से बाढ़ को लेकर फोन पर बात की है, तब फिर उन्होंने ट्वीट कर इस राजनीति को शांत क्यों नहीं किया? पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो सवाल उठने लगा, इसकी सूचना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं दी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों दे रहे हैं? और लोग याद दिलाने लगे कि 2018 में केरला में जब बाढ़ आई तो उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे की घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने की थी। 2019 में बिहार बाढ़ के बाद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का वादा किया है। मगर नियमित रूप से ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री ने अभी तक पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हरियाणा में आई बाढ़ और तबाही के बारे में सबका नाम लेकर अलग से ट्वीट नहीं किया है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ट्विटर पर नहीं लिख रहे हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका की जयंती पर ट्वीट कर रहे हैं, हॉकी एशिया कप, गुयाना के चुनाव पर लिख रहे हैं, जमैका के चुनाव पर ट्वीट कर रहे हैं, मगर उनके ट्विटर हैंडल से पंजाब और बाकी बाढ़ग्रसित प्रदेश गायब हैं, ऐसी शिकायतें की जा रही हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है। इतने पर ही इंडियन एक्सप्रेस की राखी जग्गा ने लिखा, शिवराज सिंह चौहान का पंजाब दौरा 2023 की बाढ़ से बहुत अलग है। उस साल भी पंजाब के 23 में से 21 जिलों में बाढ़ आई, मगर एक भी केंद्रीय मंत्री ने पंजाब का दौरा नहीं किया। 5 सितंबर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा, मैं प्रधानमंत्री जी को पंजाब के नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपूंगा। संकट बड़ा है, लेकिन इस संकट से निकलने के लिए केंद्र सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। क्या उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट सौंप दी है? उनका ट्वीट काफी लंबा चौड़ा है। उन्हें अपनी रिपोर्ट भी ट्विटर पर डाल देनी चाहिए, जिससे पता चले कि उनकी नजर में पंजाब की बाढ़ कितनी विकराल है और उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है, मोदी सरकार ने पंजाब को भुला दिया। अगर पंजाब में चुनाव होता तो मोदी सरकार के सारे मंत्री पानी में उतरकर फोटो जरूर खिंचा रहे होते कि बाढ़ में पंजाब आए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने शिवराज सिंह चौहान के दौरे की निंदा की है। कहा है कि उनके दौरे के बाद भी किसी राहत पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की गई। ठीक बात है कि पैकेज के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पैकेज की राजनीति को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते कि राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं। आम लोग मदद कर रहे हैं, यह बड़ी बात है, लेकिन जिस स्तर की तबाही आई है पंजाब में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, वहां लंबे समय तक पुनर्निर्माण की जरूरत है और इस काम में सरकार का पैकेज ही स्थायी रूप से काम आ सकता है। आम आदमी पार्टी आक्रामक तरीके से इसे उठा रही है कि केंद्र ने पंजाब को छोड़ दिया।
पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा कि राज्य को पैकेज दिया जाए, मगर उसमें कोई राशि नहीं है। इतना जरूर लिखा है कि बारिश के कारण कई हजार एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और देश की खाद्य सुरक्षा पर भी। एनडीआरएफ की मदद की सराहना करते हुए सुनील जाखड़ ने लिखा है कि फौरी तौर पर अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अस्पताल में हैं, लेकिन 31 अगस्त को ही उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा, 60,000 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की। उनका कहना है कि हर किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि फसल कटने के लिए तैयार थी। मगर एक बात सबको ध्यान में देनी चाहिए, मुआवजे की इस मांग में भूमिहीन किसान मजदूर पीछे नहीं छूटने चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी जायजा ले लें, लेकिन अल्टीमेटली तो कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। पंजाब के लोगों को आज मदद की दरकार है, उनको अनाउंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अभी आके जायजा लेके वो करना चाहें तब कर दें, लेकिन अभी पंजाब के लोगों का ऑफिशियली 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, जिसमें से 58,000 करोड़ रुपए का तो जीएसटी का है और भी पैसे हैं, रूरल डेवलपमेंट का पैसा है। तो ये सारा पैसा मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेके कि मैं पंजाब के फ्लड्स के बारे में, मतलब ऐसा थोड़ी कि वो आएंगे और देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा। आज तो डिजिटल एज है, मीडिया के माध्यम से भी, अदरवाइज भी मंत्री जी भी चले गए देख के, उनको पता ही है। तो ऐसे में पंजाब के लोगों का जो जायज पैसा बनता है केंद्र सरकार पे, वो तो पहले दे दें। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। कहा है कि किसानों को ऋण माफी मिलनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा है केंद्र को राहत राशि देनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय इससे 10 गुना छोटी बाढ़ थी, 1200 करोड़ रुपए की राशि दी गई, मगर इस बार कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की है कि हर किसान को प्रति एकड़ नुकसान के लिए 51,000 की सहायता दी जानी चाहिए। पशुओं के नुकसान के लिए हर पशु के हिसाब से 50,000 रुपए की राशि मिलनी चाहिए, और जिनके घर बर्बाद हुए हैं उन्हें 1.5 लाख की सहायता राशि मिलनी चाहिए। मगर इन सभी को मिलकर भूमिहीन किसानों और मजदूरों की मांग भी उठानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा की जरूरतों के हिसाब से राहत पैकेज दिए जाएं। पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल हो। 3 सितंबर को राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया, मांग की कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज दिए जाएं। हरियाणा और दिल्ली की बीजेपी सरकारों ने 5-5 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पैकेज की मांग को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन देखना वह चाहिए जो पंजाब ने दिखाया है, मिलकर आपदा से मुकाबला करने का जज्बा। सवाल पंजाब से भी है, इस आपदा के बाद इसी तरह क्या पंजाब मिलकर उन कारणों की भी पड़ताल करेगा जिनसे आपदा का स्तर इतना बड़ा हो गया है, और जिस आपदा का संबंध हिमाचल प्रदेश में आई तबाही से भी है, तबाही के कारणों से भी है। अतिक्रमण और खनन को लेकर क्या पंजाब इसी तरह सड़कों पर उतरेगा? लेकिन पंजाब से उसका यह श्रेय आप नहीं ले सकते कि वह केंद्र से या आप सभी से मदद मांग रहा है, लेकिन सबसे पहले अपनी मदद आप कर रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।